नहीं सकती भगवान, अपने बच्चों के लिए मैं मर नहीं सकती। एक जो मेरे पेट में पल रहा है, जिसकी सांसें मेरी सांसों से जुड़ी, और दूसरा तो बीमार है और उसे अपनी माँ की जरूरत है। उनके लिए मुझे जीना होगा। ये माँ मर नहीं सकती, ये माँ मर नहीं सकती। मम्मा, और हर्ष तो तेरे प्यार में लट्टू है मैत्री। ये ऐसा प्यार मुझे क्यों नहीं मिलता है? किसकी वजह से? तेरी वजह से। जो भी हो रहा है ना, सब तेरी वजह से हो रहा है। अच्छा, और मम्मी जी? उन्हें की क्या मम्मी जी? हाँ, क्या मम्मी जी? मर गई मम्मी जी। और उस दिन जो भी हुआ ना, वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था। मैंने नहीं मारा उन्हें, बल्कि मारना तो मैं तुझे चाहती थी। लेकिन उस दिन सोना ताई ने सब सुन लिया, सब देख लिया। बोला मैंने उन्हें कि ताई जी आप मत बताना उसे, लेकिन ताई जी को तेरी फिक्र थी ना, इसलिए मेरा सच तुझे बताने चली गई। हम बताएंगे मैत्री को कि तेरा असली चेहरा कहाँ है। मैत्री कहाँ है तू? मैत्री! मैं रोकने गई उन्हें, जैसे ही रोकने गई धक्का लगा और वो नीचे गिर गई। लेकिन वजह समझ रही है ना तू कौन है? तू है वजह। सोना ताई ने तेरी मौत अपने सर पर ली है। तो इस घर में जो भी हो रहा है ना, उस सब की जिम्मेदार तू है मैत्री, तू। इतने साल बाद एक खुशी आई थी मेरी जिंदगी में, वो भी तूने मुझसे छीन ली हमारे बीच में आकर। झूठ झूठ मत बोल। मैंने तुझसे कहा था हर्ष के साथ शादी तोड़ने का फैसला तेरा था। बार बार मैं तुझसे कहती रह गई कि नंदू एक बार सोच ले। बकवास बंद कर। ये इमोशनल कार्ड ना किसी और के साथ जाके खेलना, मेरे साथ नहीं। तू ऑलरेडी एक इमोशनल कार्ड खेलकर मुझे हर्ष से अलग कर चुकी, लेकिन अब नहीं। यही कर रही थी ना तू, बार बार मुकर रही थी ताकि मुझे गिल्ट हो और मैं हर्ष को तुझे दे दूं। भाई तो क्या मैंने अपने ही हाथों से तुझे हर्ष दे दिया। मेरी आंखों में दोस्ती की पट्टी जो बनी थी अपनी, ये एक गिलासी दो गिलासी वाली दोस्ती, फिर सारांश ने मेरी आंखें खोली, मुझे सही रास्ता दिखाया, मेरे साथ खड़ा रहा। इसलिए अब मुझे पछतावा हो रहा है कि मैंने तुझे मेरा हर्ष क्यों दिया। इसलिए मुझे मेरा हर्ष लौटा दे।
मैं नहीं मार, कुछ नहीं कर। मैत्री, तो मुझे मेरा हर्ष लौटाएगी ना? बोल, लौटाएगी ना हर्ष को? पता था मुझे कि तू नहीं मानेगी, इसीलिए मैं वापस दोबारा नहीं दे सकती थी चांस तुझे हर्ष को छीनने का। तभी मैंने प्लान बनाया था तुझे और तेरे होने वाले बच्चे को मारने का। लेकिन यार तेरी किस्मत, क्या किस्मत है यार तेरी। हाँ, दोबारा तुझे मौत से बचा लिया। हाँ मैत्री, अब कौन बचाएगा? मैत्री, ये तो वो टाइगर हमारे घर में। बच्चे और चाची जी अपने अपने रूम्स में हैं। मेरे को प्यास लगी है, मैं पानी पी के आया। अरे रुक, बाहर मत जाओ, अम्मा ने मना किया है ना। चुपचाप खेलो नहीं तो सो जाओ, वो आएंगी तो डांट लगाएंगी। मैं चुपके से गया और चुपके से आया, मम्मा को पता भी नहीं चलेगा। ओहो, लगता है वीडियो देखते देखते फोन की बैटरी भी चली गई। जल्दी से चार्ज कर लेती हूँ। एक तो ये मौसम की वजह से लाइट भी चली गई। अरे इन्वर्टर डिस्चार्ज होने से पहले फटाफट चार्ज कर लेती हूँ, पता नहीं कब जरूरत पड़ जाए। तब तक हम गाने सुनते हैं। हे भोलेनाथ, स्वयं क्यों नीचे आया है? नहीं, अगर टाइगर की नजर उस पर पड़ गई तो मुझे स्वयं को रोकना होगा। उसकी जान बचाने के लिए मुझे जाना ही होगा उसके पास। हे भोलेनाथ, रक्षा करना। अगर मैं यहां से हिली या एक शब्द भी बोला, ये टाइगर मुझ पर अटैक कर सकता है। पर स्वयं इधर ही आ रहा है, उसकी जान भी खतरे में पड़ सकती है। हे भोलेनाथ, आज ये टाइगर मेरी जान क्यों ना ले ले, पर मैं स्वयं को कुछ नहीं होने दे सकती। मुझे उसे बचाना ही होगा। मम्मा, स्वयं नीचे मत आना। कि अचानक रिंग जाते जाते फोन कैसे कट गया? चाची जी को कॉल करता हूँ। अरे क्या हुआ हर्ष? चाची जी भी फोन नहीं उठा रही। अरे सब लोग सो गए होंगे बेटा, कैसे उठाएंगे?
तू भी आ, सो जा, चल, चिंता मत कर, आजा। वेदिका कहाँ है? बेटा कहाँ है वेदिका? वेदिका तो मम्मा अपने रूम में सुला के आ गई थी। उसको लेने गई है। ये टाइगर की आवाज आनी बंद कैसे हो गई? कहाँ गया? की वजह से लैंडलाइंस भी नहीं चल रहे। अब क्या करूं? मोबाइल में चेक करती हूँ, शायद नेटवर्क आ रहा हो। फोन कर मेरा। शायद टाइगर से बचने के चक्कर में मोबाइल कहीं छोड़ दिया मैंने। चुप हो जा। भगवान, क्या करूं मैं? कैसे बचाऊं अपने परिवार को इस विपदा से? हमारी मदद कीजिए। चुप हो जा। बारिश तूफान की वजह से सब अपने घरों में। अब क्या करूं? वेदू, चुप हो जाओ बेटा। कुछ नहीं होने देगी मम्मा, चुप हो जाओ। जी और बच्चे भी दूसरे कमरे में। कहीं टाइगर उन तक पहुंच गया तो मुझे कुछ भी करके उनके पास जाना होगा। क्या करूं मैं?
चाची की हालत तो खराब होती जा रही है, मुझे इनके लिए इनहेलर लेने जाना ही पड़ेगा। पर मम्मा बाहर तो टाइगर है ना। हाँ बेटा, मैं चुपके से चली जाऊंगी और झट से वापस भी आ जाऊंगी, और ये पीछे वाली सीढ़ियां है ना, वहां से जाऊंगी। ठीक है, तुम लोग ध्यान रखना। नंदिश, ये लो, तुम बड़े हो ना, वेदिका का ध्यान रखना, और बाकी सबका भी। नंदिश, और आवाज बिल्कुल मत करना, ठीक है? चाची जी, बस थोड़ी सी हिम्मत, मैं इन्हेलर लेकर आती हूँ। हाँ? और सुनो, कोई दरवाजा नहीं खोलेगा, ओके? नहीं बेटा, तू ऐसे बाहर मत जा। कुछ नहीं होगा मुझे, ऐसे डर के नहीं रह सकते ना चाची जी। नंदिश, ध्यान रखना, बस मैं अभी आई। बेटा संभल के। हाँ, हर्ष को पता नहीं है घर में टाइगर है, कहीं उस पे वो अटैक ना कर दे। हर्ष, नहीं, मैं हर्ष को ऐसे खतरे में नहीं छोड़ सकती, मुझे कुछ करना होगा। क्या करूं? थैंक गॉड, मैत्री घर के बाहर सेफ है। हर्ष, ऊपर जाओ, बच्चों के कमरों में। तुम अंदर क्यों आई? तुम क्यों जाता तो? हर्ष, उसकी मेहनत कैसे नहीं आती? और तुम सर फिरे हो क्या? अपनी जान जोखिम में डालती मेरी जान बचाने के लिए। तुम्हारी जान कौन बचाने आया था? मैं तो खुद की जान बचाने, क्योंकि मेरी जान तुम्हें बसती। वन विभाग वाले आ गए। हाँ सर, यहीं पर। एक सेकंड, आप कहाँ जा रहे हैं? अरे सर, बाघ अंदर है घर के,
और मेरा भतीजा और उसकी पत्नी भी साथ में फंसे हुए सर। मैं भी आपके साथ चलूं? नहीं, आप नहीं जा सकते। आपकी जान भी खतरे में पड़ सकती है। आप अपनी फैमिली के साथ बाहर ही रुके, हम उस टाइगर को अंदर जाकर काबू करने की कोशिश करते हैं। डोंट वरी, घबराइए मत। हे भगवान, मैत्री और हर्ष की रक्षा करना। ए भगवान जी, अब हम कोई मस्ती नहीं करेंगे, हम अच्छे बच्चे बनकर रहेंगे। ए भगवान जी, प्लीज मेरे मम्मी पापा को बचा लेना। थैंक यू सो मच ऑफिसर्स, आप लोग टाइम पे आ गए, न जाने क्या हो जाता। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिसेज मैत्री, बधाई के पात्र तो आप हैं। फोन क्यों नहीं उठा रहा था बे? घर पे सब आसपास थे, इसलिए। अच्छा, अभी तो ना सिर्फ एक कंटाप लगाया है, समझा? अगर आइंदा से दोबारा ऐसी गलती की तो इस तवे पे बर्गर की जगह तुझे फ्राई कर दूंगा और सबको बता दूंगा कि तू क्या काम करता है, समझा? सत्यम दादा तैयार है। बाबू चल लेके जा। ये बर्गर पते पर पहुंचा दो ठीक से, समझे? और अगर कोई भी गड़बड़ी हुई ना, जानते हो ना ये बर्गर अगर ठीक से नहीं गया तो मैं क्या हाल करूंगा तुम लोगों का। चल भाग। जा रे बाबू, लेके जाए इन सबको। चलो। ये तो नानू है। पेपर दिखाओ। इन्होंने मुझे देख लिया तो? चेक करो। नहीं। मे आई कम इन मैम? यस प्लीज, अंदर आइए। अच्छा हुआ मैत्री जी कि आप खुद ही आ गई, वैसे भी मुझे नंदिश के बारे में आपसे बात करनी थी। मैम, मैंने डायरी देखी नंदिश की। उसकी परफॉर्मेंस तो खराब है ही, और तो और उसने कितने रूल्स ब्रेक किए हैं। क्लासरूम में सेलफोन यूज करता है। नानू तो इधर ही आ रहे हैं, अब क्या होगा?
एकदम कड़क माल है। बाबू अंकल, हमने अपना काम कर दिया है, अब प्लीज जाने दो ना। तुम लोगों ने क्या हमें पागल समझ रखा है? एकदम चुप। प्लीज बाबू अंकल जाने दो ना, प्लीज। हम आगे भी अच्छे से काम करेंगे, प्लीज हमें जाने दो ना। हाँ अंकल, प्लीज प्लीज जाने दो ना। हाँ सत्तू भाई, काम हो गया है और ये चिल्ले लोग बहुत खनक रहे हैं, इनका क्या करना है? सुला दे थोड़ी देर के लिए सबको। ठीक है भाई। रंगा भाई, सत्तू भाई ने कहा इन चिल्ले लोगों को सुलाने के लिए। हाँ तो जाके सुला दे। ले चलो बच्चे लोग, सोने का टाइम हो गया, चलो चलो चलो। नहीं। अरे चलो, सोने का टाइम हो गया। चुप एकदम, लेके जाए इनको। 12 आवाज नहीं आनी चाहिए। निश, मेरी जान, क्या हुआ है बेटा? मैत्री माँ प्रॉमिस करती है कुछ भी नहीं कहेगी अपने छोटू तिवारी को। मैं बिल्कुल नहीं डांटूंगी मेरी जान। मुझे बताओ तो क्या हुआ है? मैत्री माँ को तुम पे पूरा भरोसा है। मेरा बच्चा कभी कुछ गलत नहीं कर सकता। बोलो क्या हुआ है? मम्मा, वो मुझे मम्मा, मुझे मुझे भूख लगी है। आप आलू का पराठा बना दोगी प्लीज? नंदिश प्लीज माँ। मुझे पता ही नहीं चल क्या रहा है उसके साथ। पता है हर्ष, इस सब में मेरी ही गलती है। स्वयं, जूही, वेदिका, इन सब पे ध्यान देते देते मैंने उस बच्चे को ही ध्यान नहीं दिया। टीनेजर हो गया है नंदिश, इस वक्त उसे मेरी सबसे ज्यादा जरूरत है। मुझे उसे और वक्त देना होगा, मुझे ही सब कुछ ठीक करना होगा। कंप्लेन मत करो, पूरा घर तो अकेले संभालती हो तुम। मेरा, चाचा जी का, बच्चों का, सबका तो ध्यान रखती हो। तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ओके? सही बात नंदिश की, तो उसे थोड़ा टाइम देना चाहिए, ट्रस्ट करना चाहिए, वो खुद ब खुद ओपन हो जाएगा। ओके? मैं चेंज करके आता हूं। नंदेश, बच्चों गुड मॉर्निंग। स्कूल नहीं जाना? चलो, आज तो मैत्री माँ खुद आपको ड्रॉप करने आएगी। उठ जा बेटा। कल 11 बजे की डिलीवरी है, टाइम पर पहुंच जाना। मम्मा, पैर में दर्द हो रहा है, आज स्कूल नहीं जाऊंगा। बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है बच्चों? हाँ, मैं एक काम करती हूँ, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट ले लेती हूँ। हाँ, हम दिखा देते हैं। नहीं, डॉक्टर को बुलाने की जरूरत नहीं है। थोड़ी देर रेस्ट करूंगा तो ठीक हो जाऊंगा। अच्छा ठीक है, मैं ना आपके लिए ब्रेकफास्ट और दवाई लेकर आती हूँ। ओके, रेस्ट। क्या हुआ बेटा? करो ना ओपन। बाद में कर लूंगा मैं। अरे नंदेश, इतना क्या हिचकिचाना बेटा? हाँ,
खोलो इसे। हाँ भैया, हमें बताओ ना क्या है इसके अंदर। हाँ, खोलो ना भैया, खोलो ना प्लीज। अच्छा, आराम से, कितना तंग करते हो। वाओ, कितने अच्छे कलर है मम्मा। थैंक यू मम्मा, आपने मेरी पेंसिल और वाटर कलर दिला दिया मुझे। चल पेंटिंग करते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, आराम से। बेटा, क्या हुआ है? मैं कब से नोटिस कर रही हूँ, तुम बहुत परेशान लग रहे हो। मुझे नहीं बताओगे क्या चल रहा है? कुछ नहीं हुआ है माँ, आप इतने क्वेश्चंस क्यों करते हो? अब मुझे थोड़ा ठीक लग रहा है। मैं फ्रेश होके फ्रेंड के घर जा रहा हूँ नोट्स लेने। यहीं पे माल छोड़ना है, और हाँ, वो लोग तुझे घर भी छोड़ देंगे। मैं डाकी बोल रहा हूँ। तू जहाँ खड़ा है वहाँ तेरे सामने एक जंगल है। चुपचाप सीधा चलता हुआ झाड़ियों की तरफ आ जा। जी जी। के टायर्स के मार्क्स तो यही है, इसका मतलब यही कहीं है वो। सॉरी मेरी जान, जब तुम्हें मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी मैं तुम्हारे साथ नहीं थी। मेरा बच्चा सबके बीच रहकर भी अकेला था, परेशान था, डरा हुआ था। एक माँ तो बच्चों के बिना बोले उनका दर्द समझ जाती है, लेकिन मैं, मेरी आंखों के सामने मेरा बच्चा इतना डरा हुआ था, अपनी फीलिंग्स छुपा रहा था और मैं समझ ही नहीं पाई। माफ करते, अपनी मैत्री माँ को माफ करते। सॉरी, I'm sorry, sorry। क्या हुआ बेटा? बेटा, I'm not angry। नंदेश मेरी बात सुनो, मेरी जान। नंदेश, 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 बेटा कहाँ चले गए तुम? नंदेश, नंदेश।
कुछ भी कीजिए बस, लेकिन हमारी नंदिश को लौटा दीजिए। बहन जी हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं, बस भगवान के आगे यही प्रार्थना है कि नंदिश उनके हाथ में ना लगाओ। नहीं, उसे कुछ नहीं होगा। मेरा बच्चा है ना वो, उसे कुछ नहीं होगा चाची जी, मैं बता रही हूँ आपको। अभी आ जाएगा, देखना, अभी दरवाजे पे खड़ा होगा और मुझसे कहेगा मैत्री माँ, मैत्री माँ, मैं आ गया। अभी आ जाएगा, हर्ष आएगा ना वो, आएगा ना हमारा नंदिश वापस। तुम बोलते क्यों नहीं कुछ? तुम पूछ रही हो मैं तुमसे, हमारा नंदिश वापस आ जाएगा ना? मुझे मेरा नंदिश चाहिए। मैत्री संभालो खुद को, तुम खुद को इतना तकलीफ मत दो। तुम टूट जाओगी तो हमारा क्या होगा? प्लीज शांत हो जाओ। मेरा बच्चा। रुको मैत्री, कहाँ जा रही हो तुम? मैं अपने बच्चे को ढूंढने जा रही हूँ, उसे मेरी जरूरत है। मैं खुद जाऊंगी उसे ढूंढने के लिए, मैं जा रही हूँ। रुको मैत्री, हमारे नंदिश को कुछ नहीं होगा मैत्री, पुलिस ढूंढने गई है ना उसे, संभालो खुद को। हाँ बेटा, मिल जाएगा बेटा, मिल जाएगा वो। मेरा नंदिश। हौसला रख बेटा। नंदिश। मैत्री खुद को संभाल, खुद को संभाल। मैत्री माँ, मैं तो तुम उस पर नजर रख रही हो ना? हर्ष, वो तो बेचैनी से इधर उधर देख रहा है। मुझे लगता है शायद उसे शक हो गया है। हर्ष, वो तो भाग रहा है, मैं जा रही हूँ उसके पीछे। आज तू नहीं बच पाएगा। बहुत पाप किए है ना तूने। बर्गर की आड़ में बच्चों को नशीले पदार्थ खिलाता है। तुझे तो तेरे पापों की सजा आज मिलकर रहेगी। ये तो वो नहीं है, ये कोई और है पापा। कौन है तू? कौन है? साहब मैंने कुछ गलत नहीं किया साहब, बस 2 दिन पहले ही मुझे ये बर्गर स्लैब चलाने का काम मिला था साहब। मैं तो बस बर्गर बेच रहा हूँ, वैसे सब नहीं जानता इनमें क्या है साहब। तो भागा क्यों? पुलिस का जूते देख मैं समझ गया था ये पुलिस है। गरीब आदमी से पेट भरने के लिए छोटी मोटी चोरी की है मैंने। मैं कुछ नहीं जानता, मैंने यकीन मानिए मैं कुछ नहीं जानता। तुम्हारा मालिक